अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र मीरकानी। अगले प्रधानमंत्री भारत की कौन होने चाहिए? बिल्कुल एकदम मोदी जी ही होनी चाहिए। हाँ मोदी जी अच्छे लगते हैं? जी हाँ, अच्छा। क्यों इतनी देश की कमाल संभाल रखे उन्होंने, आगे को संभालेंगे, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उनको ही होना चाहिए। और जनता का भी सबकी उनकी ओर आकर्षित होना चाहिए। जनता ने उनकी जो काम कर रखा है उस पर ध्यान रखना चाहिए, उनमें तथ्यों को रखना चाहिए, इसलिए उनको ही होना चाहिए। अच्छा अच्छा सर, एक बात बताइए, विपक्ष ये कह रही है कि हम एकजुट हो जाएंगे और बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी अपनी जगह पर अटल हैं, जनता उनके साथ है, तो वो जनता उनके साथ है तो बिल्कुल बन के ही रहेंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल हैं, जनता उनके साथ है, काफी बड़ी बात। और हम लगातार देखते हैं कि जनता का कितना समर्थन देश के प्रधानमंत्री को मिलता है। एक मैम मौजूद है। मैम क्या नाम है आपका? इंदिरा मिल्कानी। क्या लगता है इंदिरा जी अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी होने चाहिए। हाँ, क्यों पसंद है मोदी जी? मोदी जी अच्छा सबका ध्यान रखते हैं, सारा अच्छा काम कर रहे हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। सबको समान दृष्टि हाँ, से देखते हाँ, हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, और क्या लगता है, विपक्ष ये कह रही है कि हम एकजुट हो जाएंगे, गठबंधन कर देंगे, महागठबंधन कर देंगे, लेकिन बीजेपी को आने नहीं देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? बीजेपी वाले जब उनको बनाएंगे तो वो आएंगे ही आएंगे। अच्छा हाँ। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। सर मौजूद है, सर से बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? रघुनंदन मिल्कानी। रघुनंदन जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी, नो डाउट। नो डाउट जी देखिए कह रहे हैं नो डाउट नरेंद्र मोदी। इतना प्यार, मैंने आपको पहले भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से असीम प्यार जनता लुटाती है, अद्भुत ये जो है वो तस्वीरें बयां करती है कितना प्यार नरेंद्र मोदी को मिलता है। अच्छा सर ये बताइए, आप अच्छी तरीके से भारत को पहचान रहे हैं, राजनीति पहचानते हैं, कौन कौन से काम प्रधानमंत्री के अच्छे लगते हैं? मैम, धारा 370 उन्होंने देश से हटाई है, सबसे बड़ा काम है। कोरोना में देश को बाहर पूरा निकाला है, 80 करोड़ लोगों को पूरा राशन दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे काम है, सारे अच्छे ही काम है, बुरा कुछ भी नहीं है। कोरोना के टाइम पर जिस तरीके से मुश्किल हालातों से देश हमारा गुजरा, आपको लगता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैक्सीन दी है? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया काम किया है, फ्री में वैक्सीन दी है पूरे देश को, तो कोई नो डाउट उनको ही आना चाहिए। उनको ही आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, आप भली भांति समझ रहे हैं विपक्ष को, और भली भांति आप रणनीति भी समझते हैं कि किस तरीके से ये बिसात बिछाई जाती है। विपक्ष कह रहा है महागठबंधन करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले बीजेपी की तरफ से होंगे ही नहीं। क्या लगता है? मैम, विपक्ष तो गुजरात में दिख गया उनका क्या हसर हुआ है वहाँ पे। गुजरात में 156 सीट, 156 बीजेपी वन साइडेड विक्ट्री लेगी, बिल्कुल। तो उसमें कोई विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। 2019 में भी सारे इकट्ठे हुए थे, कुछ भी नहीं कर पाए थे। सेलिब्रेशन के लिए प्रधानमंत्री आए भी थे, हम सब गए भी थे, काफी जनता का प्यार हमने देखा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विपक्ष एक भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, बीजेपी आएगी। कोई देखिए पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को सर का है। और बातचीत करेंगे, और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? युगल जोशी। युगल जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? अभी तो मोदी जी सही चल रहे हैं, मोदी जी काम पे हैं, हाँ सही है अपना। हाँ तो वही आगे आएंगे। वही आगे आएंगे। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता हम काफ़ी स्तर पर देखते हैं, जब वो जाते हैं तो पूरा तरीके से समर्थन उनको मिलता है। क्या लगता है विपक्ष कितनी सफल हो पाएगी? विपक्ष कह रही है कि हम मिल जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें नहीं बनने देंगे। देखो ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने सफल हो पाएंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनके मुकाबले कोई खड़ा हो पाएगा। उनके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। देखिए उन्होंने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री के मुकाबले में शायद भारत में और कोई नहीं है, और यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा स्तर पर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज देश के युवा भी यही चाह रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी। मैम भी उपस्थित हैं। मैम क्या लगता है आपको अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। अच्छा, मोदी जी के कौन से काम अब तक अच्छे लगे हैं? सारे ही काम अच्छे हैं, क्या गलत कर रहे हैं वो? कोई गलत नहीं कर रहे। विपक्ष सबसे मेन बात तो यह है कि अंदर में आपने कभी उनको बीमार होते हुए नहीं देखा होगा, आपको कभी खांसते हुए छींकते हुए उन्हें, या आपको कभी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया होगा आपको जाते हुए कहीं पर कि हाँ भाई वो पहले अपनी टीम में ये दिखा रहे हो कि हमारे यहाँ पर ये बीमार हो गया जाते हुए। उनके पास बीमार होने का भी टाइम नहीं है, वो ज़्यादातर हमारे ऊपर ध्यान दे के चल रहे हैं। ये सबसे मेन है अपना। मतलब मोदी जी के फिटनेस पर आप बातचीत कर रहे हैं। सबसे मेन बात है कि जब हमारा प्रधानमंत्री फिटनेस में सही रहेगा, जब तो हमें सही रखिएगा वो। जब हमारे एक और बात की जानकारी दे दें, जिस तरीके से आज ये युवा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी हम बीमार नहीं देखते, उनके भाई ने भी ये अपील की थी कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में गुजरात की जनता ने असीम प्यार लुटाया, तो मोदी जी को आराम करना चाहिए, काफ़ी काम करते हैं। अच्छा ये बताइए,
अब तक आपने कितनी नेताओं की इतनी लोकप्रियता देखी है और कौन कौन से खास बातें हैं जो आज इतने अच्छे आपको प्रधानमंत्री लग रहे हैं? काफ़ी खास बातें हैं। दिल्ली को इस वक्त बहुत सुधार दिया है, हर चीज़ को सुधार मिला है। अब देखो देखा जाए तो मतलब ये समझ लो इस तरीके से आ गया है कि ना कोई लेडीज़ है कोई भी है अब बिल्कुल सुरक्षित महसूस करके चल सकती हैं। कोई ये नहीं होता कि हाँ जी पहले कोई स्नैचर फ़ोन छीन के चला जाता था, कोई पता नहीं चलता था किसने छीना है। आज छीन लो और कल तक में आपको पता चल जाएगा रिजल्ट कि किसने छीना है, वो कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। तो हर चीज़ को एक व्यवस्था बनाई है उन्होंने, तो उसी तरीके से हमें यही है कि आगे भी व्यवस्था बनी रहे और अच्छा बनाए। हाँ, सुरक्षा पूरी तरीके से दी गई है। अच्छा, आप सुरक्षा पर क्या कहेंगे? आप एक महिला हैं, क्या लगता है सरकार का काम अब तक कैसा रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जो अधिकतर रेप केस के ज़्यादा केस आते थे अब बहुत ही कम आते हैं इस चीज़ में। बस यही कहना चाहेंगे। मोदी जी पसंद है। देखिए इतनी अच्छी बात कही इन दोनों ने कि इतनी लोकप्रियता है, इतने एक्टिव है प्रधानमंत्री, इतने तरीके से वो काम करते हैं, लगातार देश का भविष्य वो डिसाइड करने के लिए इतना ज़्यादा समय अपना व्यस्त वो रहते हैं, इतनी व्यस्तता उनकी रहती है कि कहीं ना कहीं उन्हें आराम मिलने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। सर क्या नाम है आपका? अनुज जायसवाल। अनुप जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अभी तो मोदी जी की लहर है। मोदी जी की लहर मानते हैं? हाँ, अभी मोदी जी की लहर है। गुजरात में भी उनका करिश्मा चालू है। हो सकता है आगे भी ये चलता रहे। कुछ कमियां हैं, अगर वो इम्प्रूव हो जाएगी तो उनको हटाना मुश्किल होगा। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए सर, आप कहीं ना कहीं युवा हैं, बेहतर समझते हैं राजनीति को। विपक्ष कह रही है लगातार कि हम घेर चुकेंगे और लोकसभा की अलग तस्वीर बदल जाएगी, पूरी तरीके से तैयारी हम कर चुके हैं और भाजपा को आने नहीं देंगे। अगर मैं पार्टी की बात करूं, कौन सी पार्टी पसंद है? ऐसा पार्टी नहीं देखना चाहिए हमें तो देखना चाहिए कि देश में क्या गतिविधियां चल रही हैं और उनके हिसाब से हमें देखना है कि यह वर्तमान सरकार महंगाई पर मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लास, इन पे वो कैसे एक्शन लेती है। अगर इन पे उनका कंट्रोल रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि उनको हटाना इजी होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री इतने अच्छे क्यों लगते हैं आपको? एक तो उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, वह कुशल वक्ता है और भारतीय पृष्ठभूमि से बहुत अच्छी तरह से परिचित है। तो इन सब चीज़ों को विपक्ष को तोड़ना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। देखिए आज के युवा इतने समझदार हैं कि ये समझ रहे हैं कि भारत की जो पृष्ठभूमि रही है इसको भली भांति अगर कोई समझता है तो वो है देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी। लोकप्रियता काफ़ी बड़े स्तर की, लगातार मैं बातचीत कर रही हूँ, सभी जनता तक पहुँच रही हूँ, प्रधानमंत्री ही पहले पसंद है। सर और क्या क्या खूबियाँ प्रधानमंत्री की? मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मुझे लगता है कि अभी उनका जो वर्चस्व है वो बहुत तबके पे फैला हुआ है। अब वो आगे देखते हैं समय समय अनुसार कैसा चलता है, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तनशील सारी चीज़ें हैं। सही कहा आपने, कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। चलिए और एक और मैम मौजूद है, बातचीत करेंगे। मैम क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? हमारे मिर्जा में से तो नरेंद्र मोदी है। मोदी जी है ना? हाँ। अच्छा ठीक है, और मैम मौजूद है। मैम क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मोदी जी को आना चाहिए। आना चाहिए। अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, आप मानती हैं काम कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं, इसीलिए तो बार बार आ रहे हैं। ये बार-बार आ रहे हैं। ठीक है मैम, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी जी मोदी जी होने चाहिए। क्यों अच्छे लगते हैं मोदी जी? बहुत सारा काम करवा चुके हैं जो पहले वाले सरकार नहीं करवाए। हाँ। 10 साल पहले, 5 साल पहले वो ये करवा चुके हैं। अच्छा, पहले की सरकार बहुत सारे काम नहीं करवा पाई और मोदी जी ने किया। रोड से लेकर बिजली, गांव शहर या कहीं भी हो, मतलब इंडिया को चमकाने में मोदी जी का हाथ है। अच्छा, भारत को विकास की तरफ ले जाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। विपक्ष कह रही है कि हम बनने नहीं देंगे, हम बनेंगे प्रधानमंत्री, हमारी तरफ से प्रधानमंत्री। वो तो है, सारी दुनिया मतलब लगी हुई है उनको, मतलब सपोर्ट, हाँ सपोर्ट नहीं दे रहा। फिर भी मुझे तो लग रहा है कि उन्हीं का सरकार होना चाहिए, उन्हीं का सरकार होना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बारीकियों से आपने बताया है। सर क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार सिंह। दिलीप जी, क्या लगता है प्रधानमंत्री पद के लिए अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी को क्या अच्छा लगता है उनके अंदर? उनके पास में देश में लड़ने की क्षमता है। देश से लड़ने की क्षमता है। और क्या लगता है कौन कौन सी उनकी खूबी रही है? खूबी तो है, मान लीजिए डिजिटल इंडिया बनाना चाह रहे हो डिजिटलाइज जो किया है। जी।
अच्छा, क्या लगता है सर, एक तरफ विपक्ष ये कह रही है, ये दावा कर रही है कि अगले चुनाव में जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकी जाएगी, तो प्रधानमंत्री को हटाने के लिए पूरी तरीके से विपक्ष पार्टियां एकजुट हो जाएंगी, तैयार करेंगी अपने आप को। देखिए वो लोग जो है इंडिया को झुकाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मोदी संवारने के प्रयास कर रहे हैं। तो जितने भी मंडलीय अदर पार्टी है वो एक जगह जुट होकर के जो है चाह रहे हैं कि मोदी को उखाड़ दिया जाए, फिर हम लोग अपना जो मनमानी है वो करते रहे। अच्छा, मतलब विपक्षी इसलिए चाह रहे हैं ताकि वो मनमानी कर सके, और आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निष्पक्षता से काम करते हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा, और विपक्ष के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपकी पसंद और कौन है? मतलब प्रधानमंत्री तो आप देखना चाह रहे हैं, अगर मैं पार्टियों की बात करूं सर, तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, कौन सी पार्टी पसंद है? हमको तो बीजेपी पसंद है। ठीक है, चलिए, सर का कहना है कि इनको बीजेपी पसंद है। और चलिए, कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। अगला प्रधानमंत्री कौन से चेहरे पर मुहर लगाना चाहेंगी मैम? नरेंद्र मोदी पर। अच्छा, मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे हैं। तो अलग अलग पार्टियां कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार हम बनने नहीं देंगे। कहने दीजिए कि हम लोग नहीं कहेंगे। अच्छा। हम लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी ही बने प्रधानमंत्री। हाँ, क्योंकि आम जनता ही डिसाइड करेगी। हम तो करते हैं, और जनता क्या करेगा तो वही जाने। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री पसंद है। मैम, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? जे अच्छा है तो वह अच्छा रहते। हाँ हाँ, जे अच्छा काम करते वो अच्छे रहते, जे खराब करते वो खराबे रहते सब दिन। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक जयजदिया। अभिषेक जी, क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को। हाँ। विपक्ष कह रही है कि हम एकजुट हो जाएंगे और प्रधानमंत्री को बनने नहीं देंगे, क्या लगता है इस पर? वो अपनी कोशिश करते रहे। अच्छा, मोदी जी क्यों पसंद है? मोदी जी के काम ही परिचय दे रहा है, और क्या, जनता का प्यार मिलता है पूरा पूरा पूरा। पूरा पूरा। और विपक्ष कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम ही नहीं करते। अगर काम जब तक बोलेंगे नहीं तो काम कैसे होगा, उन लोगों का कहना है ना। चलिए, सर मौजूद है। सर, क्या नाम है? अनिल जाजोदिया। अनिल जी, क्या लगता है अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? 2024 की तैयारी तेज हो चुकी है। मोदी जी। मोदी जी को एकदम परफेक्ट। देखिए, मोदी जी को ये कह रहे हैं कि परफेक्ट लगते हैं। अच्छा अंकल, क्या लगता है कौन सी वो बातें खास प्रधानमंत्री के अंदर कि आज इतना प्यार जनता उन्हें देती है? क्या बताऊँ मैं, जो मोदी जी जब जो बात बोलते हैं एकदम बात अच्छी तरह करते हैं, एकदम पर बात एकदम ठीक बात बोलते हैं। हाँ, काम अच्छा करते हैं, जनता के लिए भी अच्छा करते हैं। बस विकास हो रहा है। विकास तो हो ही रहा है, इसी कारण ना। भारत का विकास हुआ है। क्यों नहीं हो रहा? विकास तो हो ही रहा है। आज मैम, क्या लगता है? हाँ, हमें भी नरेंद्र मोदी पसंद है। नरेंद्र मोदी पसंद है। विकास हुआ है भारत में? काफी पहले से काफी हुआ है, प्रगति हुई है। हाँ, एकदम। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी ये दावा करते हैं सबका विश्वास सबका प्रयास, क्या लगता है इस पर काम हो रही है? हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बातचीत करने के लिए। और जहां तक युवाओं की बात करें, प्रधानमंत्री ही पहले पसंद है। सर, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? केजरीवाल भाई। केजरीवाल जी। अच्छा, क्यों पसंद है केजरीवाल? सही काम करे भाई। अच्छा, सही काम। बंदा सही है। और बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बताओ मैम। केजरीवाल, ओबियसली केजरीवाल, क्योंकि हमारे स्कूल भी अच्छे बनाए और अस्पताल भी बहुत सारी फैसिलिटी करी है। मगर हाँ, बट प्रधानमंत्री जी ने बाहरी सुरक्षा अच्छी कर रही है, मगर आंतरिक सुरक्षा जो उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बाहरी सुरक्षा विदेशों से संबंध। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हसन है। अच्छा, नौजवान हमारे साथ खड़े, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अगले प्रधानमंत्री, क्यों पसंद है केजरीवाल? देख लो जहाँ खड़ी हैं आप, दिल्ली में क्या क्या किया हुआ है, सब कुछ जो वो हिंदुस्तान क्या दिया हुआ है, जो दिल्ली में किया हुआ वो अगर हिंदुस्तान में हो जाए तो क्या कहने हैं फिर। अच्छा जी, आपको लगता है कि दिल्ली में काम अच्छा हुआ है? हाँ, बहुत अच्छा हुआ है। अरविंद केजरीवाल पसंद है। चलिए, इन्हें अरविंद केजरीवाल पसंद है। और युवा हमारे साथ और कुछ मौजूद है, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री महागठबंधन से होगा। बीजेपी की सरकार जो है इसमें भ्रष्टाचार बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ, इससे जनता। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आदित्य है। हाँ, और जो देश बदलाव की ओर जा रहा है, 2024 में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हाँ, बेरोजगारी बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, इस पर कोई कभी बात नहीं हो रही। हिंदू मुसलमान पे बात हो रही, धर्म पे बात हो रही है। इसमें कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं जो 2024 में महागठबंधन की तरफ से देखने को मिलेंगी आपको।
चलिए, इनका कहना है कि महागठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री अगले डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर उभरे हैं और लोग मौजूद हैं। लगातार जिस तरीके से मैंने आपको एक एक जनता से बातचीत कराई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पसंद प्रधानमंत्री के तौर पर, और जिस तरीके से लगातार समर्थन, प्यार, स्नेह कह सकते हैं प्रधानमंत्री को दिल्ली की जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री ही पहले पसंद होने चाहिए। मैंने आपको एमसीडी चुनाव पर कवरेज करके दिखाया, इसके साथ साथ गुजरात विधानसभा चुनाव, हिमाचल। अब हमारी जो नजरें हैं वो लोकसभा की तैयारियों में है, यानी देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, जनता से बातचीत कराएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन। तो आप बने रहिए द न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद आपका।